वसुदेव शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है। वसुदेव का चित्त विशुद्ध है और देवकी की बुद्धि निष्काम है। विशुद्ध चित्त और निष्काम बुद्धि, इन दोनों का मिलन होने पर ही परमात्मा का अवतरण होता है। एक एक करके देवकी और वसुदेव ने अपने 6 पुत्र कंस को दे दिए और कंस ने सब को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान बलराम जी आए। महामाया भगवती ने बलराम जी को अपनी योग माया से गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के पावन दिवस बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी शब्द ब्रह्म का स्वरूप हैं। पहले ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म। बलराम जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। उन्होंने सोचा जब मेरा कान्हा आएगा तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगा। उधर 9 मास पूर्ण होने को आए। देवकी वसुदेव के मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। जीव तड़पता है और अतिशय आतुर हो जाता है। आतुरता बढ़ने पर ही भगवान अवतरित होते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आए, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर पावन हो गया, वन में पंछी चहचहाने लगे, पुष्पों में भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के संतों के मन प्रसन्न हुए, दशों दिशाओं में दुंदुभी बजने लगी, देवता शंखनाद करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, देवगण आनंदित हो गए। और पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज भगवान नारायण बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अपने श्रीहस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके श्री चरणों में शरण लेने वाले के चारों पुरुषार्थ भगवान सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से परमात्मा की आराधना करते हैं, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ परमात्मा सिद्ध कर देते हैं और उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। सब संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया, फिर भी देवकी वसुदेव दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं और परमात्मा के स्वरूप को निहारते रह जाते हैं। भगवान ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिएगा, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और भगवान 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। प्रभु ने नंद बाबा वसुदेव से कहा, बाबा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, टोकरी में पधराया, किंतु बाहर में कैसे जाऊं? टोकरी में विराजमान कर ज्यों ही वसुदेव ने भगवान को अपने शीश में बिठाया, शीश में विराजमान किया,
कारागार के द्वार खुल गए, बंधन सब टूट गए। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक में विराजमान करता है उसके लिए संसार के सभी द्वार खुल जाते हैं। हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं, नदी की बाढ़ थम गई। जिसके सिर में भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा सता नहीं सकती। वसुदेव जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करते हैं, बलराम जी प्रकट हो गए और शेषनाग स्वरूप में आकर भगवान के ऊपर छत्र कर दिया। यमुना जी भगवान के स्पर्श के लिए आतुर हो पड़ी और बढ़ने लगी। भगवान ने उनकी इच्छा को जानकर अपना पैर बढ़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही नदी शांत बहने लगी, यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आगमन के कारण पूरा गोकुल ग्राम नदी में डूबा, नींद में, गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा माँ के गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया और टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह में आ पहुंचे। भगवान ने देवकी की गोद में सोई हुई योग माया को दे दिया और योग माया रोने लगी। सेवकों ने जब बालक के रुदन का स्वर सुना तो कंस को समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया और उसने योग माया के पैर पकड़कर पटक दिया। योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण कर लिया और कंस को पुकार कर कहा, ओ पापी दुष्ट, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए देवकी वसुदेव से अपने अपराध की क्षमा मांगी। यशोदा यश ददाति इति यशोदा, दूसरों को जो यश देती है वो यशोदा है। सबको जो आनंद देते हैं वही नंद हैं। विचार, वाणी, वर्तन और सदाचार से जो सबको आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया। उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। नंद के घर में पुत्र का जन्म हो, इसके लिए शांडिल्य ऋषि ने एकादशी के व्रत का साधन बताया। सभी गोपियों ने एकादशी का व्रत किया कि नंद बाबा के घर परमात्मा आए, बाल कृष्ण आए। सोया हुआ पूरा गोकुल ग्राम भगवान के आते ही निद्रा से जाग पड़ा। जहाँ भगवान होंगे वहाँ निद्रा नहीं होगी। निद्रा से जागते ही पूरे गोकुल ग्राम में आनंद का उत्सव हो गया। सभी गोपियाँ दौड़ते चले आए भगवान के दर्शन के लिए। गोपियाँ दूध दही लेके आई कि भगवान का अभिषेक करेंगी और उनके स्वरूप में इतना निमग्न हो गई कि सब कुछ भूल कर दूध दही से भगवान का अभिषेक करने की जगह अपने को ही नहलाने लगी। अपने स्वरूप को भूल गई और भगवान के स्वरूप में मानो खो गई। आनंद ही आनंद हो गया। बाल कृष्ण आ गए। नंद के घर में आनंद हो गया। नंद के घर में उत्सव हो गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सभी लोग आनंदित हो गए और झूम कर नृत्य करने लगे। जय हो जय हो जय हो, भगवान का जन्म हुआ है। नंद बाबा के घर भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे, उत्सव हो गया। जन्माष्टमी का महोत्सव हो गया।
सभी लोग प्रसन्न हुए। सभी को माता यशोदा पुरस्कार देने लगी, किसी को चांदी की थाली देने लगी, किसी को चंद्रहार देने लगी, अपने घर का सारा सामान लुटा दिया। चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। सब लोग झूमकर गाने लगे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज मेरे घर बाल कृष्ण आए। सब लोग प्रसन्नता से झूमने लगे। जन्माष्टमी के महोत्सव की सबको बधाई हो।